और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और देखिए खबर क्या है, यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रूस के ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। जो खबर सामने आ रही है, रूस की तरफ से ड्रोन हमला और इसको नाकाम किया गया। रूस की क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट की गई है, यानी यूक्रेन 4 साल बाद भी खुद को लगातार ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा हो भी रहा है। जो रूसी हमला है उसको रोकने में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम है वो कामयाब रहा, जो जानकारी सामने आ रही है। और ऐसे में जो यूक्रेनी सैन्य ठिकाने हैं वो लगातार रूसी फौज के निशाने पर हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है, यूक्रेनी ठिकानों पर गोले दागे गए हैं। ये एक और वीडियो सामने आया है, रूसी हमलों से पूरे इलाके में आग लग गई। ये देखिए। और वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की नई रणनीति सामने आ रही है। गर्मियों में यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान सामने आ गया है पुतिन का। पूर्वी और दक्षिणी फ्रंट पर यूक्रेन की घेराबंदी और ज्यादा अब तेज करने वाले हैं रूसी सैनिक। बड़ी संख्या में रूसी सेना का जमावड़ा इस फ्रंट की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध का यह नया फ्रंट है। पूरब और दक्षिण से विध्वंस की तैयारी है। बड़ी बात यह है कि रूस ने स्प्रिंग अटैक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। पूर्वी और दक्षिणी फ्रंट पर सेना का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। नए सिरे से यूक्रेन पर हमले की आशंका है। पूर्वी फ्रंट और दक्षिणी फ्रंट पर क्या क्या हो रहा है आपको बताते हैं। पूर्वी फ्रंट यानी डोनबास का इलाका, दक्षिणी फ्रंट यानी ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और क्रीमिया के आसपास के इलाके, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार जंग छिड़ी हुई है। मायने ये हैं कि युद्ध को 4 साल पूरे होने से पहले कब्जे की रणनीति पर रूस आगे बढ़ता नजर आ रहा है। 4 साल पूरे होने से एन पहले भी देखिए किस तरह से जंग के मैदान में बारूद बरसता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, एक बात आप बताइए कि 4 साल होने को है और युद्ध और ज्यादा भीषण हो रहा है और अब तो खबर ये आ रही है कि पुतिन और भी बड़े इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी में है, पूर्वी और दक्षिणी इलाके। अभी तक तो ये समझ में आ रहा था जो डोनबास का इलाका है, जो क्रीमिया को जोड़ता है, कॉरिडोर बनाता है, वहां तक हो सकता है रूसी सेना सीमित हो जाए, लेकिन अब आपको क्या रणनीति नजर आ रही है? देखिए, ये इस समय टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। स्पेशल रूस के लिए। और मुझे लगता है ये जो आक्रामकता रूस की तरफ से आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि जो यूक्रेन के जो गार्जियन थे, जो मेंटर थे जेलेंस्की के, वो उस समय थोड़ा सा इजराइल और ईरान पर लगे हुए हैं। तो रशिया को लगता है कि यही सही वक्त है कि एक अच्छी चोट दी जाए यूक्रेन को। और स्पेशली आपने दिखाया कि दोनों फ्रंट पर 4 साल से ही लड़ाई चल रही है, चाहे पूर्वी हो चाहे वो सदर्न पार्ट हो। और इन पर मुझे लगता है यदि कुछ अंतिम रिजल्ट तक पहुंचना हो तो पुतिन को कुछ बड़े निर्णायक अपने स्टेप लेने होंगे। नहीं तो ये 4 साल है, अगले साल भी हम इसी टाइम डिस्कस करेंगे कि 5 साल हो गए, क्योंकि 4 साल से सिलसिला ऐसे चल रहा है। तो छोटे मोटे वॉर से, लॉजिस्टिकल डिस्ट्रप्शन से ये युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं। और आपने रिफाइनरी पर अटैक कर दिया, ड्रोन से अटैक कर दिया, ये 4 साल से कंटिन्यूएशन चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अनलेस एंड अनटिल कि जब तक कोई बड़ा प्रहार क्यों पर रूस नहीं करता है, राजधानी पर नहीं करता है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता, तब तक कोई निर्णायक जीत नहीं होने वाली है रूस के लिए। मुझे लगता है अभी तक तो एक सबक है। अब बात यह है कि ये चोक पॉइंट है थोड़ा सा। मैं हमेशा कहता हूँ कि वल्नरेबिलिटी बहुत हाई लेवल पर है, क्योंकि जेलेंस्की इस समय अकेले हैं। अकेले इन द सेंस है कि रूस ईरान पर है और जो यूरोपियन यूनियन नाटो है वो खुद परेशान है। वो तो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए पूरी अपनी सेना, जो उनकी 10-15 हज़ार की सेना थी, ग्रीनलैंड पर पहुंची हुई है। तो मुझे लगता है यूक्रेन इस समय अकेला पड़ा है और यही वक्त है पुतिन के लिए कि अपनी आक्रामकता को दिखाए और अपना जो उनके उद्देश्य है पूरा करे और टेबल पर लाए। क्योंकि चर्चिल ने कहा था कि यदि आपके पास ताकत है तो टेबल आपकी होगी। और यही वक्त है कि स्ट्रेटेजिक जो इस लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक जो मैन्यूरिंग है, पुतिन को करना होगा। नहीं तो 5वें साल, अगले साल 27 में भी इसी समय डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, रूस की यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी सामने आई है। रूस यूक्रेन के बीच शांति यूरोप चाहता ही नहीं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह धमकी दी है। यूरोप और यूक्रेन की रूस के खिलाफ साजिश
अमेरिका रूस की वार्ता डीरेल करने की कोशिश की जा रही है यूरोप की तरफ से। क्या कह रहे हैं सर्गेई लावरोव, सुनिए जरा। तो ऐसा लग रहा है एक तरह से रूस के विदेश मंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हो रहा है युद्ध और ज्यादा जो विकराल और भीषण हो रहा है, यूरोप और यूक्रेन इसके लिए जिम्मेदार है। तो यूक्रेन युद्ध का विस्तार, यूरोप तक विनाश। लावरोव का दावा क्या है? युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है यूरोप और यूक्रेन, लेकिन अमेरिका रूस के बीच भी तनाव पैदा करने की अब कोशिश की जा रही है। अलास्का डील को तोड़ने की कोशिशें यूरोप कर रहा है। डोनबास मुद्दे के समाधान के बिना यूक्रेन में शांति संभव नहीं है। जी हां, इसके मायने क्या है? रूस और यूक्रेन युद्ध रुकने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। युद्ध में यूरोप के भी शामिल होने की आशंका है। कुलकर्णी साहब, जरा बताइए यूरोप का ये रुख क्या कह रहा है, क्या कहानी क्या है? मतलब अमेरिका भी अपने हाथ पीछे करने की कोशिश करता है तो यूरोप इस चिंगारी को और भड़काता है, क्यों? इसका एक ही कारण है कि यूरोप को अब लग रहा है कि रूस की जीत निश्चित है, और अगर रूस की जीत निश्चित है तो किस प्रकार से उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन लिए जाएं और यूक्रेन का बचाव किया जाए। अमेरिका को लेकर के लावरोव ने जरूर कहा है कि अलास्का में जो कुछ उन्होंने कहा था वो उन्होंने नहीं निभाया। यूरोपियन यूनियन ये इस बात को यकीनन जानता है कि लड़ाई जो है वो रूस जीत रहा है, और रूस को जीतने से पहले उससे जो भी कंसेशन ले सकते हैं यही एक मौका है। इसलिए अमेरिका के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जो बात कर रहे हैं लावरोव, यही कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का मकसद है कि अमेरिका चाहता है शांति, रूस भी चाहता है शांति, लेकिन यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता है शांति। वो सोचता है रूस के साथ लड़ते रहे, रूस का बिखराव करे और रूस से ज़्यादा कंसेशन ले, इससे पहले कि यूक्रेन हार जाए।